एक बार एक घटना हुई। एक राजा अपने मंत्री के साथ बैठे थे। उन्होंने सोचा कि चलो भाई शिकार पे चलें। कहा चलो महाराज। घोड़े तैयार किए गए। बोले शिकार पर मंत्री जी आप हमारे साथ चलना, आप हम और किसी एक सेवक को साथ में ले लो। सेवक मतलब किसी एक गुलाम को राजा ने कहा। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी एक सैनिक को साथ में ले लो, क्या पता कुछ काम में आ जाए या जरूरत पड़े हमें। हम तीन चलते हैं, चलो जंगल में। बोले चलो। तैयारी हो गई, राजा निकल गए। अब समय ऐसा आया, घोड़े कहीं आगे पीछे हो गए तो तीनों एक दूसरे से बिछड़ गए। राजा कहीं आगे निकल गया, मंत्री कहीं पीछे रह गया और वो जो साथ में सैनिक था वो कहीं और चला गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कैसे करें। तो राजा को एक जंगल में कुटिया नजर आई। राजा समझ गया कुटिया जंगल में यानी कोई भगवान के संत भक्त रहते होंगे, चलो इनसे चल के मदद मांगते, हमें रास्ता तो पता नहीं किस तरफ जाना है। राजा ने कुटिया का दरवाजा खोला, जैसे ही अंदर देखा तो एक सूरदास बाबा बैठे थे और प्रभु का नाम जाप कर रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गोपाल दामोदर। राजा ने आकर संतों को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। वो बाबा जी समझ गए कोई आया है। बोले कौन? बोले महाराज मैं आप ही के नगर का राजा हूं, यही जो पास में नगर वहां का मैं राजा हूं। रास्ता मैं भूल गया हूं, भटक गया हूं और मेरे साथ दो साथी भी थे, हो सकता है वो भी आपके पास आए हो। क्या आपको पता है यहां पर कोई आया था? एक मेरे मंत्री थे और एक हमारे यहां का सैनिक था। बोलो जय श्री कृष्ण। सूरदास बाबा ने कहा, बोले हां महाराज हमको पता है, आपका एक सैनिक और आपके मंत्री यहां आए थे आपसे पहले। सबसे पहले आपका सैनिक आया था, वो इसी तरफ गया है। उसके बाद आपका मंत्री आया, उसने भी हमसे रास्ता पूछा, हमने उसको भी इस तरफ भेजा है। अब आप भी रास्ता पूछ रहे हो, आप भी इस तरफ चले जाओ, आपकी मंजिल मिल जाएगी। बोले धन्यवाद बाबा जी, प्रणाम किया। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझसे जरूर कहिएगा, मैं आपसे फिर मिलने आऊंगा। मैं यहाँ का राजा हूं, आप जो कहोगे मैं आपकी सेवा करूंगा। प्रणाम किया, अपने घोड़े को लिया और आगे बढ़ गया। पर बीच रास्ते पर उसने विचार किया, बोले ये बाबा तो सूरदास था, आंखें तो इनके पास थी नहीं, तो इनको कैसे पता चला कि पहले सैनिक गया है और फिर मंत्री आया था वो गया है? क्रम इनको कैसे पता कि पहले कौन गया दूसरा कौन गया? जैसे ही राजा आगे बढ़ा तो वैसा ही हुआ, पहले उसे मंत्री जी मिल गए जो बाद में गए थे, आगे चल के वो उनका सैनिक भी मिल गया। दोनों को जब ढूंढ लिया राजा ने तो पूछा, भाई तुम बाबा के पास गए थे? बोले हां हम उस कुटिया में गए थे। तुमने अपना परिचय बताया था क्या? बोले नहीं हमने तो परिचय नहीं बताया था, हमने तो बस रास्ता पूछा उनसे कि नगर का रास्ता किस तरफ है। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा को बात समझ में नहीं आई। तुरंत राजा ने कहा चलो भाई बाबा जी के पास फिर चलो। वो महात्मा जी के पास वापस आए, राजा ने प्रणाम किया। बोले बाबा जी मन में एक सवाल है। बोले पूछो। बोले आपको भगवान ने आंखें वो वाली दृष्टि तो आपको दी नहीं, देख तो आप सकते नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि पहले मेरा सैनिक गया है बाद में मेरा मंत्री गया? वो बाबा जी हंसने लगे। बोले राजा अगर पहचान करनी हो
तो इंसान के वाणी से ही उसकी पहचान हो जाती है। उसके मुख से निकले हुए जो शब्द, जो वाक्य होते हैं, उसी से उसकी पहचान हो जाती है कि वो कैसा है। बोले कैसे? बोले जब तुम्हारा सैनिक आया था ना, उसने दरवाजा खोला और उसने गुस्से में, थोड़ा आवेश में आकर कहा, ओ बाबा, नगर का रास्ता कहां है, किस तरफ जाना है? तो मैंने उसे बताया कि इस तरफ जाना है। फिर आपका मंत्री आया तो उसने थोड़े नरम स्वभाव से पूछा कि बाबा जी, मुझे बताओ नगर का रास्ता किस तरफ होगा? फिर आप आए, आपने प्रणाम किया, आपने प्रेम से, भाव से पूछा कि महाराज, बाबा, नगर का रास्ता किस तरफ पड़ेगा? अरे अगर आप नहीं भी बताते अपना परिचय तो भी मैं समझ जाता कि आप कोई सज्जन है, आपका स्वभाव बड़ा अच्छा है। बस इन्हीं तीनों वाक्यों से मैंने उन दोनों का परिचय लगा लिया कि पहले जो आया था वो कौन होगा? सैनिक। दूसरा जो आया था, स्वभाव थोड़ा अच्छा था, वो कौन होगा? मंत्री। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा ने बहुत बड़ी सीख ली, संतों से प्रणाम किया। बोले वाकई हमारे शब्द, हमारे बात करने की जो लैंग्वेज है, उसी से पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। श्री कृष्ण गोविंद, गोपाल दामोदर। आपने